3 साल बाद कोरोना के खौफ से अभी लोग उभर ही रहे थे कि अब उसका हमशक्ल वायरस लोगों को डराने आ गया। H3N2 नाम के ये वायरस देश के कई राज्यों में फैल चुका है और जो इसे हल्के में ले रहे हैं ये उनकी जान पर भारी भी पड़ रहा है। अस्पतालों में एक बार फिर से मरीजों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। स्कूल बंद करने की नौबत आ चुकी है। सतर्क हुई केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। लोगों से कोरोना की ही गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील तक की। पहले कोरोना वायरस ने डराया, अब कोरोना का हमशक्ल आया। अस्पतालों में फिर से लगी कतार। दहशत में डाल रही खांसी और बुखार। अगर आपको लंबे समय से खांसी आ रही है, गले में खराश है और साथ में बुखार भी है, थकान से शरीर टूट रहा है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें और ना ही इन्हें इग्नोर करने की गलती करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। कोरोना काल में आपने इन लक्षणों का कोहराम देखा है, लेकिन इस बार ये कोरोना का नहीं बल्कि उसके हमशक्ल वायरस का आतंक है। जिसने देश के कई राज्यों में अपने खौफ का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। इस नए वायरस का नाम H3N2 है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। देश में जनवरी से मार्च तक का वक्त फ्लू का सीजन माना जाता है। इस दौरान लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार का फ्लू सीजन काफी अलग है। अब की न सिर्फ मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, बल्कि उनकी खांसी भी हफ्तों तक ठीक नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की नौबत आ रही है। इसकी वजह H3N2 वायरस ही माना जा रहा है, जो देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम में H3N2 का वायरस दस्तक दे चुका है। इन राज्यों में तेजी से लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। 2 जनवरी से 5 मार्च तक देश में कुल 451 मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस से देश भर में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 58 मरीज सामने आ चुके हैं। बीएमसी के मुताबिक अकेले मुंबई में H3N2 के 4 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में इस वायरस से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें अहमदनगर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा एक युवक शामिल है, जबकि दूसरी मौत नागपुर में हुई है। ये एक तरह का वायरल बुखार है, जिसमें आपका गला खराब होता है, सर्दी होती है, फीवर आने लग जाता है, बॉडी एक होने लग जाता है, खांसी बहुत ज्यादा होने लगती है और सम टाइम कुछ पेशेंट्स में ये खांसी जो है लंबे टाइम तक परसिस्ट करती है। सो ये एक तरह का वायरल बुखार है। सबसे ज्यादा जो कोमोर्बिड कंडीशन वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी लेवल काफी कम रहता है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि H3N2 वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंजा ए की वजह से हुई 2 लोगों की मौत की वजह से और अब तक 361 पेशेंट जो है वो इन्फ्लुएंजा ए से बीमार होने की वजह से राज्य सरकार अलर्ट पर आ चुका है और उन्होंने राज्य के सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को अपने अपने जिलों में सर्वेक्षण करने की सूचना दी है। साथ ही सभी बड़े अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड बनाने की भी सूचना राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस वायरस से पीड़ित लोगों में किस तरह के लक्षण होते हैं। H3N2 वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षण फ्लू की तरह ही हैं।
मरीज को बुखार या तेज ठंड लगती है, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या कुछ मामलों में नाक बंद होना, सिर दर्द और थकान की शिकायत भी हो सकती है। उल्टी या दस्त भी हो सकती है। सांस लेने में कठिनाई भी इस वायरस के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक H3N2 वायरस कोरोना जैसा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी मरीज को 2 या उससे अधिक बीमारियां हैं तो ये वायरस जानलेवा हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या फिर बात करने से निकले ड्रॉपलेट संक्रमण फैलाते हैं। संक्रमित सतह पर हाथ लगाने के बाद उन्हीं हाथों से चेहरे को छू लेने से भी ये वायरस फैलता है। संक्रामक होने की वजह से ही ये तेजी से देश के कई राज्यों में अपनी पहुंच बना रहा है। पुडुचेरी में इसके 79 केस सामने आए हैं। उड़ीसा में 59 केस मिले हैं। कर्नाटक में 26 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 25 केस हैं। गुजरात में 3 केस हैं, तो असम में भी एक नया मामला सामने आ चुका है। दिल्ली में अभी इस वायरस के मरीज तो नहीं मिले हैं, लेकिन देश में बढ़ते मामले देख दिल्ली सतर्क जरूर हो गई है। LNJP अस्पताल में 20 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। वहीं पुडुचेरी में एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को 16 से 26 मार्च तक बंद कर दिया गया है। H3N2 वायरस के बढ़ते केस देखकर केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। उन्हें इस वायरस के सभी केस तुरंत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने होंगे। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो H3N2 के संक्रमण से बचने के लिए कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करें। टीम न्यूज़ नेशन।